हनुमान बेनीवाल को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर वो अभी जाटों के और युवाओं के भरोसे रहे तो जिस टारगेट को लेकर के वो चल रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। 2028 के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल अब मुस्लिम वोटर्स की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जो सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के हनुमान बेनीवाल बाड़मेर पहुंचे और बाड़मेर में उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि ये जो सरकार कार्रवाई कर रही है मंदिर मस्जिदों को हटाने की, वो ठीक नहीं। और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने जो ताकत दिखाई वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल के बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें हनुमान बेनीवाल इतनी लंबी चौड़ी अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर के चल रहे हैं और यूं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ आज राजस्थान की जनता खड़ी है। एक संदेश देने का प्रयास किया गया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को। आप वीडियो में देख सकते हैं हनुमान बेनीवाल की इस रैली में बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आ रही हैं। बाड़मेर की तरफ जब वो जाते हैं तो बड़ा काफिला नजर आता है, लोग नजर आते हैं, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। और तो और इस स्वागत के वीडियोस, फोटोज उनके समर्थक जम करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह यही है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं और ये एहसास कराना चाहते हैं कि अब हनुमान बेनीवाल भी उनके सामने पूरी ताकत के साथ मैदान में। तो जाहिर सी बात है कि हनुमान बेनीवाल जिस टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो ऐसे ही पूरा होगा। पूर्वी राजस्थान के वोटर्स को साधने के बाद हनुमान बेनीवाल जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान पहुंचे और मुस्लिम वोटर्स को साधने का उन्होंने प्रयास किया, वो आप समझ सकते हैं कि उनका टारगेट अब यही है कि सभी धर्मों के वोटर्स को साधा जाए और आरएलपी के लिए माहौल बनाया जाए। अब सवाल है कि ये कितना सफल होगा, चलिए इसे समझते हैं। बाड़मेर दौरे के दौरान हनुमान बेनीवाल ने सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों को हटाए जाने या उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर के कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे स्थानीय जनता की आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ बताया। बेनीवाल ने दो टूक कहा कि इस तरह की एक तरफा या संवेदनशील कार्रवाइयों से बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा और नाराजगी की भावना पैदा होती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बेनीवाल का ये रुख सीधे तौर पर उन इलाकों की ओर इशारा करता है जहां अल्पसंख्यक आबादी की संख्या अच्छी खासी है। बॉर्डर बेल्ट के इस तरह के मुद्दों पर बोलना सीधे तौर पर स्थानीय सेंटिमेंट को छूने की कोशिश माना जा रहा है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की राजनीति को समझें तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर संभाग के कई पॉकेट्स में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में। हनुमान बेनीवाल की राजनीति मुख्य रूप से किसान, युवा और जाट बाहुल्य क्षेत्रों में इर्द गिर्द रही है, लेकिन सिर्फ एक बड़े वर्ग के सहारे पूरे प्रदेश या बड़े रीजन में अपनी सियासी ताकत बढ़ाना मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि बेनीवाल अब अपनी पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग के दायरे को बढ़ाना चाहती है। यदि आरएलपी परंपरागत जाट और युवा वोट बैंक के साथ साथ दलित और मुस्लिम मतदाताओं को भी अपने पाले में खींचने में कामयाब होती है तो इस संगठन और एक गठबंधन मारवाड़ और सीमावर्ती जिलों की कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकता है। धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर प्रशासन को घेरना इसी रणनीति का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच ये संदेश जाए कि आरएलपी उनके मुद्दों पर भी उतनी ही मुखरता से खड़ी है। भी कहता हूँ नागौर के अंदर 2.5 लाख मुसलमानों ने मुझे वोट देके तो चुनाव जिताया। चाहे वक्त बिल का मामला हो, चाहे जयपुर के अंदर जिस तरह मंदिर मस्जिद तोड़े गए, मुझे आप देखते हो हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करता हूँ। मैं राजनीतिक लाभ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ 28 तक मैं मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा और मेरे छोटे भाइयों को सत्ता में भागीदार। तो अब इससे आप एक बात तो समझ गए होंगे कि हनुमान बेनीवाल का टारगेट क्या है। हनुमान बेनीवाल अब लगातार यही बात बिल्कुल साझा करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब बेनीवाल मैदान में उतर चुके हैं और पूर्वी राजस्थान से लेकर के पश्चिमी राजस्थान, चाहे वो कोई भी इलाका हो, उसको वो बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। और ना सिर्फ हिंदू वोटर्स बल्कि वो दूसरे धर्मों के वोटर्स को भी साधने का पूरा प्रयास करेंगे। मुस्लिम वोटर्स जो कि कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है, उससे साध करके हनुमान बेनीवाल ने अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है।
बीजेपी से ज्यादा तो अब कांग्रेस को नुकसान होगा अगर मुस्लिम वोटर्स हनुमान बेनीवाल के साथ जाए। तो राजस्थान विधानसभा का चुनाव जो 2028 में होगा वो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग ऐसे होगा कि 3-3 मोर्चे मैदान में होंगे, और 3 नहीं चौथा भी हो जाए तो भी कुछ नहीं पता। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।